एक ज़माने में एक सरसब्ज और शादाब जंगल में मुख्तलिफ अनवा के जानवरों का एक ग्रुप हम आहंगी के साथ साथ रहता था। उन्हें फॉरेस्ट फेलोशिप के नाम से जाना जाता था और वो दोस्तों का एक करीबी ग्रुप था जो दिलचस्प मुहिम जोई का आगाज़ करना पसंद करते थे। फेलोशिप के हर रुकन के पास मुनफरद महारतें और काबिलियतें थीं जिन्होंने उन्हें अपनी तलाश में मुख्तलिफ किरदारों के लिए मौजू बना दिया। रफ़ाकत का रहनुमा लियू था, एक अक्लमंद और बहादुर शेर जो अपनी ताकत और बहादुरी के लिए जाना जाता था। वो अहम फैसले करने और सबको महफूज रखने का जिम्मेदार था। अगली कतार में बेला, एक फर्तीला और ज़हीन लुमड़ी थी जिसने ग्रुप की हिकमत अमली के तौर पर काम किया। वो अपने तेज़ दिमाग और तेज़ सोच के लिए मशहूर थी। इसके बाद सीनी, नरम दिल और नरम दिल हाथी था। जब भी रफ़ाकत को उन रुकावटों पर काबू पाने की ज़रूरत पड़ती जो नाकाबिल तस्खीर मालूम होती थी तो सीमी की ज़बरदस्त ताकत काम आती थी। वो वही था जिसकी तरफ दूसरों ने इसकी गैर मुतज़लज़ल हिमायत के लिए रुजू किया। मियाँ खूबसूरत गज़ाल अपनी नाकाबिल यकीन रफ्तार और चुस्ती के लिए मशहूर थी। वो इस ग्रुप की तेज़ तरीन रुकन थी और अक्सर अपनी महारतों का इस्तेमाल आगे बढ़ने और उनकी मुहिम जोई के बारे में अहम मालूमात इकट्ठा करने के लिए करती थी। रफ़ाकत का सबसे कम उम्र रुकन बीनी था जो एक जिंदा दिल बंदर था जिसमें नाकाबिल तस्खीर तजस्सुस था। इसकी बेहद तवानाई और होशियार हरकत ने तनाव के लम्हात में मिजाहिया राहत फराहम की और बाज़ औक़ात इस दिन को बचाया जब ग्रुप ने खुद को मुश्किल हालात में पाया। रफ़ाकत की मुहिम जोई में बहादुर रेस्क्यू मिशन से लेकर जंगल के अंदर मौजूद असरार को हल करना शामिल था। उनकी सबसे यादगार मुहिम जोई का आगाज़ इस वक्त हुआ जब जंगलाती मखलूक के एक ग्रुप ने अफसानवी अजायबात के दरख्त की तरफ जाने के लिए अफवाह का नक्शा दरियाफ्त किया। यह ख्याल किया जाता था कि इस कदीम दरख्त में जादुई ताकतें हैं और जो भी इसे ढूंढता है इसे एक ही ख्वाहिश दे सकता है। जोशो खरूश और तवक्कुआत ने हुआ भर दी जब रफ़ाकत ने अजायबात के दरख्त को तलाश करने की जस्तजू का आगाज़ करने का फ़ैसला किया। उन्होंने नक्शे के इशारे की पैरवी की और रास्ते में बेशुमार चैलेंजों का सामना किया जिनमें गद्दार दरिया, घने जंगल और दूसरे जानवरों के साथ मुकाबले शामिल हैं जिन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की। जैसे जैसे वो जंगल में गहरे सफ़र करते गए उनका रिश्ता मजबूत होता गया और रफ़ाकत के हर रुकन ने अपनी मुनफरद सलाहियतों की अहमियत को साबित किया। लियू की क़ियादत ने ग्रुप को मरकूज़ और मुतहर्रिक रखा। बेला की जहानत ने नक्शे की पहलियों को समझने में उनकी मदद की। सीनी की ताकत ने उनका रास्ता साफ किया जब रुकावटें नाकाबिल तस्खीर दिखाई देती थी। मियाँ की रफ्तार ने उन्हें ख़तरे से बाहर निकलने की इजाज़त दी और बीनी के तजस्सुस ने अक्सर इस पहेली का गुमशुदा टुकड़ा फराहम किया। आखिरकार आजमाइशों और मुसीबतों के एक सिलसिले के बाद वो जंगल के क़ल्ब में पहुँचे जहाँ अजायबात का शानदार दरख्त खड़ा था। जैसे ही वो दरख्त के करीब पहुँचे उन्होंने जंगल और उसके तमाम बाशिंदों की भलाई और खुशहाली के लिए अपनी इज्तिमाई ख्वाहिश की। पत्तों की हल्की जादुई चमक के साथ उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई और वो जानते थे कि उन्होंने अपने घर में देरपा तब्दीली पैदा कर दी है। फॉरेस्ट फेलोशिप की एनिमल एडवेंचर की कहानियाँ जानवरों की बादशाही में अफसानवी बन गई। उनकी मुहिम जोई ने न सिर्फ जंगल के जानवरों को एक दूसरे के करीब लाया बल्कि उनके घर के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया। रफ़ाकत ने जंगल की तलाश और हिफाजत जारी रखी, जानवरों की नई नस्लों को मुहिम जोई और इत्तिहाद की तलाश में उनके साथ शामिल होने की तरगीब दी।